मूसा की सुसाइड ने एकदम हम सबको हिला के रख दी है। कहाँ वो यंग हंसता मुस्कुराता जिंदगी से भरपूर लड़का एकदम अपनी जान लेने पे आ गया। है तो ये एक फिक्शनल कैरेक्टर, लेकिन पता नहीं कितने मूसा रोजाना अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं और बिलाखिर तंग आके अपनी जान ले लेते हैं। कहीं जायदाद के लिए खानदान में लड़ाइयाँ हो रही हैं, कहीं सास के टॉक्सिक रवैये से तंग आके बहू अपनी जान ले लेती है, और कहीं बाप के तकलीफ दे रवैये से जज्बात की बाजी हार के इंसान अपनी जान ले लेता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सारा अहमद नीना, और मैं अपने क्लिनिकल केसेस में ऐसे हज़ारों केसेस देख रही होती हूँ जहाँ पे लोग पता नहीं अपनी ज़िंदगी से तंग आके सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि सुसाइडल थॉट्स का ये साइकिल शुरू कैसे होता है। आपके इर्द-गिर्द अगर कोई इंसान इस तरह की स्ट्रगल लड़ रहा है और आपको अंदाज़ा हो रहा है, तो आपने इसको कैसे डील करना है और इस सब का सॉल्यूशन कैसा है। मैं हर हफ्ते ऐसी बहुत सी अवेयरनेस वीडियोस लाती रहती हूँ, सो इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद ऑल द कंटेंट, रिमेंबर टू सब्सक्राइब माय चैनल। सुसाइडल थॉट्स किसी एक मोमेंट का रिएक्शन तो नहीं होता। ये चीज़ें इंसान के अंदर लॉन्ग टर्म बिल्डअप होती रहती हैं। आइसोलेशन, होपलेसनेस और इमोशनल पेन मुसलसल बर्दाश्त करने के बाद इंसान उस पॉइंट तक पहुंचता है, और फिर उसका ब्रेन इस सारी पेन से एस्केप ढूंढता है कि सबसे बाहर कैसे निकलना है, एंड ही गेट दैट आइडिया ऑफ टेकिंग हिज लाइफ, सुसाइड अटेम्प्ट। पता है कितने मिलेनियल्स ऐसे मुझे रिपोर्ट करते हैं क्लिनिकल सेशंस में कि हम बचपन से एक इमोशनल पेन, एक इमोशनल ट्रॉमा बर्दाश्त करते आ रहे हैं अपने फादर की तरफ से, अपने मदर की तरफ से, और फिर अपने और रिलेशनशिप्स में, और अब दिल करता है कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें। थेरेपी का मकसद ही यही है कि जो लोग हमें रिपोर्ट करते हैं कि उनका एक्चुअली में कहीं न कहीं से एक ट्रिगर हो रही है चीज़ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी है, तो उनकी काउंसलिंग की जाए कि ये कोई हल नहीं है। हमारे कल्चर में ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। जैसे मूसा की कहानी में बाप का इमोशनल नेग्लेक्ट, माँ का शादी में धोखा खा जाना, माँ का इमोशनल पेन देखना, और फिर एक बाहर की औरत का उसके फादर को इस तरह से मैनिपुलेट कर देना कि उसकी फैमिली, उसका सारा घर का स्ट्रक्चर तबाह हो जाना। ये सब फेस करते-करते इंसान के अंदर गिल्ट, एंग्ज़ायटी और वर्थलेसनेस का एहसास इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आता कि मैंने इस सब से कोप कैसे करना है, और बिलाखिर वो यही एस्केप ढूँढता है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ। दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपके इर्द-गिर्द किसी को सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं और वो बार-बार आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा, मुझे लगता है मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ, ज़िंदगी में कोई रंगीनी नज़र नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है? आपके इर्द-गिर्द अगर आपका पार्टनर, कोई दोस्त इन चीज़ों से सफ़र कर रहा है, तो इसमें आपका रोल क्या है? आपने एम्पैथेटिक होना है, थोड़ी-सी एम्पैथी शो करनी है, उसको बताना है कि तुम अगर चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए मौजूद हूँ। इफ यू वांट टू शेयर योर फीलिंग्स, आई एम देयर फॉर यू। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फीलिंग शेयर करने से तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, सो आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर एट योर बैक। मैं सुनूँगा, समझाऊँगा और तुम्हें बताऊँगा कि इस सब से कोप कैसे करना है। आपको पता है ये सारे क्वेश्चंस उसको सेफ फील करवाएँगे, उसको एक सपोर्ट फील होगी। आपने उसके इमोशंस को वैलिडेट करना है, इनवैलिडेट नहीं करना। आपने ये नहीं कहना ऐसा तो होता रहता है। यहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ ऐसा बॉन्ड नहीं होगा ना, तो बच्चों को नहीं पता लगेगा दैट टू व्हॉम वी हैव टू रिपोर्ट, किसके पास जाके हमने अपने दिल का बोझ हल्का करना है। क्योंकि बचपन से बच्चों को तो यही सिखाया जाता है कि कुछ नहीं होता, सह लो, कुछ नहीं होता, किसी से शेयर नहीं करना, अगर किसी से किया तो वो मज़ाक उड़ाएगा। तो एटलीस्ट पेरेंट्स का तो ऐसा बॉन्ड हो ना कि वो बच्चों के पीछे खड़े हो, बच्चों को ये लगे कि दिन में जो भी होगा, जितनी बार दिल टूटेगा, जितनी बार दिल पे ज़ख्म लगेंगे, हम जितना भी बुरा फ़ील करेंगे, हमने पेरेंट्स के पास जाना है, उनको बताना है, और सब कुछ बताने से ठीक हो जाएगा। बच्चों को इस चीज़ का आदी बनाएँ कि वो आपको सब कुछ बता के समझें कि सब ठीक हो गया है। एंड येस, अगर कोई आपके इर्द-गिर्द सफ़र कर रहा है ना, उसको प्रोफ़ेशनल हेल्प की सजेशन ज़रूर दें। ये मत बोलें कि थेरेपी ना लो, मुझसे शेयर करो, क्योंकि कहीं न कहीं बायसनेस आ जाती है। आपने उस इंसान को एनकरेज करना है कि रेगुलर हेल्प लो, और सिचुएशन तो वैसे ही रहेगी, उस सिचुएशन से कोप करना सीखो। दैट इज़ ओनली पॉसिबल आफ्टर रेगुलर थेरेपी सेशंस। इस चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ़ एक इंडिविजुअल का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ये एक कम्युनिटी का प्रॉब्लम है। न जाने कितने मूसा अपनी मेंटल हेल्थ के साथ सफ़र कर रहे होते हैं, ऐसे ट्रॉमास फेस कर रहे होते हैं, लेकिन दे डू नॉट हैव दैट करेज टू स्पीक अप। हम लोगों ने अवेयरनेस फैलानी है कि फिज़िकल हेल्थ जितनी इम्पोर्टेंट है ना, उससे कहीं ज़्यादा मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है। जिस्म के ज़ख्म जितनी तकलीफ़ आपको देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ दिल के ज़ख्मों की होती है, या हमारी मेंटल हेल्थ जब अच्छी नहीं होती, इंसान जितने वल्नरेबल और जितने बुरे पॉइंट पे होता है ना, आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मी एज़ अ मेंटल हेल्थ काउंसलर ऑलवेज़ ट्राई कि मैं ये ज़रूर लोगों को अवेयर करूँ कि फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ
जितनी ही इम्पोर्टेंट है और मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो सारा स्टिग्मा हमने थेरेपी से अटैच किया हुआ है वो नहीं होना चाहिए। ऑन माय इंस्टाग्राम पेजेस आई कीप ऑन अपलोडिंग दोज़ रील्स और वो सारी चीज़ें कि जिससे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो। अपार्ट फ्रॉम दैट फैमिलीज़ के लिए मैं चाहती हूँ कि उनको इस तरह से अवेयर किया जाए कि वो अपने बच्चों के पीछे खड़े हों। उनको पता हो कि बच्चों को सपोर्ट की ज़रूरत है तो हमने स्टेप इन करना है। पता है हमारे कल्चर का मसला क्या है? हम लोगों ने समझा हुआ है कि थेरेपी लेना या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना एक लग्ज़री है। ये एक लग्ज़री नहीं है, ये एक ज़रूरत है। जितना इम्पोर्टेंट ये है कि आपका एक फैमिली डॉक्टर हो या आपका एक डेंटिस्ट होता है जिसके पास आप जाते हो, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आपका एक साइकोलॉजिस्ट हो। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, आपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। थेरेपी लग्ज़री नहीं है, ये एक ज़रूरत है और थेरेपी लेने में कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा भी ज़रूर। अगर मूसा थेरेपी ले लेता तो कितना ही अच्छा होता, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर लेता। कोई उसको ये बता देता कि तुम्हारे हालात अगर नहीं बदल रहे या इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, तुम इस सब से कोप करना तो सीख सकते हो ना, और ये काम एक प्रोफेशनल ही बता सकता है। मूसा की कहानी तो फ़िक्शनल थी, लेकिन हमारे इर्द-गिर्द पता नहीं कितने मूसा ऐसे हैं जो सफ़र कर रहे हैं। उनके लिए सेफ और सपोर्ट सिस्टम हम सब ने बनना है। ऑलराइट? अगर आप या आपका कोई भी लव्ड वन स्ट्रगल में है ना मेंटल हेल्थ की, तो उसको बताएँ। एक तो हौसला दें कि वो थेरेपिस्ट के पास जाए, दूसरा ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर वो थोड़ी-सी भी हेजिटेशन फ़ील कर रहा है ना कि हाय मुझे शर्म आ रही है या लोग क्या कहेंगे थेरेपी लेने से पहले, तो वो थेरेपी की तरफ जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट टू बुक योर कंसल्टेशन विद मी, माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर हियर। और जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है, अपना ख़्याल रखिएगा और अपने से ज़्यादा दूसरों का ख़्याल रखिएगा। और ये ज़रूर पूछें दूसरों से कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा महसूस कर रहे हैं या नहीं?